हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों स्टैटिक जीके का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंसस 2011, जिसे भारत की जनगणना के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको जनगणना 2011 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूं, जो कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या उस समय कितनी थी। तो 35 थी। आप इसे याद रखेंगे कि ये 2011 जनगणना की बात हो रही है। तो उस समय जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे वो टोटल 35 थे। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो 640 थी। और ये 2001 से 47 जिले ज़्यादा थी। अगर आप 2001 के जनसंख्या के अनुसार देखना चाहते हैं कि कितने जिले थे, तो 640 में से 47 माइनस कर लीजिए, 2001 की जनगणना के अनुसार आ जाएगा। फिलहाल 2011 के अनुसार 640 जिले थे। शहरों की संख्या थी 7,933 और ये 2001 से 2,272 ज़्यादा थी। और गाँव की संख्या कितनी थी, तो गाँव की संख्या पूरे इंडिया में थी 6,40,930 के लगभग। और फिर कुल आबादी आपसे पूछा जाता है, तो कुल आबादी जो थी वो लगभग 121 करोड़ के आसपास थी, या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा। आप इसमें एग्जैक्ट डेटा जो है वो आप इसमें देख सकते हैं, हालांकि 121 करोड़ के लगभग थी। फिर शिशु लिंग अनुपात, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनका जो लिंग अनुपात है वो है 919 और 919 टोटल है। और फिर अगर ग्रामीण में देखा जाए तो 923 और शहर में देखा जाए तो 905। और ओवरऑल लिंग अनुपात देखा जाए तो 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इससे याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने देखा शिशु लिंग अनुपात 919 था और ओवरऑल लिंग अनुपात जो है हमारा सेक्स रेशियो वो 940 महिलाएँ 1000 मेल्स पे हैं। फिर अगला है आबादी का घनत्व, मतलब डेंसिटी कितनी थी, तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो 382 व्यक्ति जो थे वो प्रति वर्ग किलोमीटर पे बसे हुए थे। फिर नौवां फैक्ट आता है हमारा, वर्ष 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय जनगणना वृद्धि थी वो कितनी थी, 17.64% थी। तो आप इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी वो 17.64% थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है साक्षरता दर, मतलब लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट था हमारा वो कुल आबादी का 74.04% था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो लिटरेसी रेट और साक्षरता दर है वो कुल आबादी का 74.04% है। 11वां देखते हैं, भारत में दुनिया की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। भारत में जो आबादी है वो पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% है। फिर 12 वाला देखेंगे, भारत की आबादी अब इन देशों की संयुक्त आबादी से अधिक है। किन देशों की, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इन देशों की जो संयुक्त आबादी है उससे भी ज़्यादा आबादी है हमारे इंडिया में। फिर 13 वाला देखते हैं, सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो था वो लक्षद्वीप था। वहाँ पे लगभग 64,429 व्यक्ति के आसपास लोग रहा करते थे 2011 के सेंसस के अनुसार। फिर अगला हम देखते हैं जो कि है शीर्ष 5 शिक्षित राज्य, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो मौजूद थी या फिर 2011 के अनुसार ये पाई गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षित राज्य थे वो टॉप 5 हैं। जैसे पहले नंबर पे केरल है, दूसरे पे लक्षद्वीप, तीसरे पे मिजोरम, चौथे पे गोवा और 5वें पे त्रिपुरा। अगर आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में केरल नहीं मिलता, अगर लक्षद्वीप होगा तो आप लक्षद्वीप पे टिक करेंगे। कई बार एग्जामिनर काफ़ी स्मार्ट होते हैं तो वो लिटरेसी रेट में केरल न डालकर लक्षद्वीप डालते हैं। तो आपको ये पाँचों जो है वो याद होने चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे, सबसे शीर्ष 5 शिक्षित राज्य मतलब जिनका लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है वो है केरल, जिसका 94 है। फिर उसके बाद लक्षद्वीप है 91 के साथ, फिर मिजोरम है 91, ये दोनों सेम है। तो आपको इनके जो आगे के पॉइंट वाली डाटा है उसको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि लक्षद्वीप 91.85 है और मिज़ोरम 91.33 है। फिर गोवा है 88 पे है, फिर त्रिपुरा है 87 पे है। आपने इसे अच्छे से देखा, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा सर्वोच्च लिंग अनुपात वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं। तो दोस्तों जो सर्वोच्च लिंग अनुपात वाले जो 5 शीर्ष राज्य हैं वो केरल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऑप्शन में केरल आपको नहीं दिखेगा, या फिर पुडुचेरी दिखेगा या फिर तमिलनाडु दिखेगा, जिसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है स्टेट का। तो अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है, सबसे ज़्यादा केरल का है, फिर पुडुचेरी का है, फिर तमिलनाडु का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, फिर छत्तीसगढ़ का है। केरल का कितना है, तो 1084 है, पुडुचेरी का 1037 है, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है और छत्तीसगढ़ का 991 है। तो
तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब आता है सर्वोच्च वाला, हमने देख लिया। अब सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है, वो 5 टॉप के राज्य कौन से हैं जिनका सबसे कम है। तो सबसे कम है दमन और दीव का, जो कि 618 है। फिर अगला है हमारा दादर और नागर हवेली, जो 774 है। फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पे चंडीगढ़, 818 है। फिर आता है दिल्ली, जो कि 868 है। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि 876 है। तो आपने देखा सबसे सर्वोच्च लिंग अनुपात वाले राज्य और फिर उसके बाद सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य। तो सबसे सर्वोच्च में केरल पुडुचेरी टॉप पे हैं और सबसे कम लिंग अनुपात में दमन और दादर नागर हवेली ये टॉप पे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की 1 किलोमीटर के अनुसार जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो किस स्टेट में या फिर किस जगह पे सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वो दिल्ली पहले नंबर पे है। वहाँ लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर के अनुसार उतनी सी जगह पे 11,320 लोग रहा करते थे 2011 के अनुसार। फिर आता है चंडीगढ़, जहाँ पे 9,258 लोग थे। फिर पुडुचेरी, फिर दमन और दीव और फिर लक्षद्वीप है। अब देखते हैं राज्य के बारे में, जो सबसे अधिक घनत्व वाले 4 शीर्ष राज्य हैं वो कौन से हैं। बिहार सबसे ऊपर आता है हमारा, यहाँ पे जो है वो 1,106 व्यक्ति जो थे वो सबसे ज़्यादा 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहा करते थे। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो टॉप राज्य है वो बिहार है। अगला आता है दोस्तों हमारा भारत के शीर्ष 4 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य। तो अब से में आपसे पॉपुलेशन के अनुसार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा आबादी किन राज्यों की थी 2011 के अनुसार। तो ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा थी, फिर महाराष्ट्र की थी, फिर बिहार की थी, फिर पश्चिम बंगाल की थी। आप चाहे तो इसका जो डाटा है वो इसे छोड़ भी सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। आप डायरेक्टली इनके स्टेट के नाम याद रखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा आबादी पॉपुलेशन थी वो यूपी की थी 2011 के अनुसार, फिर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। फिर इसी से रिलेटेड है 20वां फैक्ट हमारा, जो कि भारत के सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया है। तो ऊपर वाला जो राज्य से पूछा गया था और नीचे वाला जो है वो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है पहले नंबर पे, फिर अंडमान निकोबार है, फिर दादर और नागर हवेली, फिर दमन और दीव और फिर लक्षद्वीप है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो फैक्ट थे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप इन्हें अच्छे से कॉपी पे नोट्स बना के अच्छे से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेंसस 2011 जनगणना 2011 के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि सेंसस 2011 वाज द 7th सेंसस आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड 15 सेंसस ओवरऑल। मतलब जो आज़ादी के बाद जो हमारी जनगणना थी वो थी 7वीं, और जो ओवरऑल सेंसस था वो हमारा 15 था, यानी कि 15वां जनगणना था। लेकिन आज़ादी के बाद से अगर काउंट करेंगे तो 7वीं जनगणना थी और ओवरऑल देखेंगे तो 15वीं। फिर अगला है हमारा 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। तो आप इन्हें याद रखेंगे इनका नाम कि 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सी चंद्रमौली। और फिर मोटो ऑफ सेंसस मतलब हमारा नारा क्या था 2011 की जनगणना का, तो अवर सेंसस अवर फ्यूचर। आप इसे स्लोगन भी याद कर सकते हैं कि 2011 का स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अगला है हमारा हेनरी वॉल्टर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो इंडियन सेंसस मतलब भारतीय जनगणना के जनक कौन माने जाते हैं, हेनरी वॉल्टर। आप इनका नाम याद रखेंगे। फिर अगला है हमारा द सेंसस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश वाइसरी लॉर्ड मेयो इन 1872। मतलब जो सबसे पहली बार जनगणना स्टार्ट हुई थी हमारे ब्रिटिश काल में स्टार्ट हुई थी 1872 में। किसने, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरू हुई थी, पर उसने अच्छे तरीके से कराया नहीं था, इसलिए नियमित रूप से ये जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। और लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड था वो 1881 था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे पहले जो सुपरफिशियल तरीके से जनगणना कराई गई थी वो लॉर्ड मेयो के अनुसार कराई गई थी, उसके शासनकाल में कराई गई थी 1872 में। और फिर नियमित रूप से और अच्छे तरीके से जनगणना कराई गई लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में, जो कि 1881 था। फिर अगला है दोस्तों हमारा जो सेंसस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किस ऑफिस के अनुसार होती है, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के अनुसार होती है। और ये किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये जो आता है। तो आप इसे याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट होता है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडियन जियोग्राफिकली। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे जो छोटा राज्य है वो गोवा हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या थी। तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे थी, तो उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो महाराष्ट्र में थी। यहाँ पे साइड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। फिलहाल हमारा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि 2011 के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो किस राज्य की सबसे अधिक थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा
2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है हमारा, वहाँ का जो जनसंख्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो था वो सबसे कम था। आप इसे याद रखेंगे कि सबसे कम जो था वो कहाँ पे था? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य थी? तो किस स्टेट में थी? यहाँ पे नागालैंड। तो नागालैंड में आप इसे याद रखेंगे, जो अनुसूचित जाति है उसकी जो जनसंख्या थी वो शून्य थी। अनुसूचित जाति मतलब जो एससी कैटेगरी के लोग थे वो नागालैंड में 2011 के अनुसार शून्य थे, मतलब जीरो थे, कोई भी नहीं था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या थी? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी के लोग मौजूद थे 2011 के अनुसार? तो उत्तर प्रदेश स्टेट जो है हमारा, वहाँ पे 2011 के अनुसार अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती थी 2011 के अनुसार। वो राइट आंसर हो जाएगा यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना में शामिल गाँवों की जनसंख्या कितनी थी? तो गाँव की जो संख्या थी वो मैंने आपको ऊपर बताया कि 6,40,000 के समथिंग थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि 6,40,930 जो थी वो टोटल गाँव थे। टोटल इंडिया में 2011 के जनगणना के अनुसार टोटल गाँव की जो संख्या थी ओवरऑल इंडिया में वो 6,40,930 थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस, कब कंडक्ट हुआ था? तो 1977 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा गया था आपसे, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि जो है वो ऋणात्मक में थी? मतलब उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो नेगेटिव में था। तो किसका था? तो नागालैंड का था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार का CHSL जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसमें भी ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि 2011 के अनुसार एक स्टेट ऐसा था जिसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो नेगेटिव में था। तो वो कौन सा स्टेट है हमारा? तो वो नागालैंड हो जाएगा। -0.58% जो है वो नेगेटिव में था, मतलब 1% भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी वहाँ पे। तो आप इसे ज़ीरो ही समझेंगे, मतलब ऋणात्मक में था, माइनस में था। अगला है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? मतलब 2001 से 2011 मतलब जी ये हमसे पूछना चाह रहा है दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो 17.72% जो थी वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी। जैसे 2011 माइनस 2001 करेंगे तो 10 ईयर का टाइम पीरियड आएगा हमारा, तो उसी को दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और ये दोस्तों कितनी थी? तो 17.72% थी। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडमान एवं निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार जो था वो केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। आप इसे याद रखेंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अंडमान एवं निकोबार का सबसे कम था, जो कि 46 था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, भारत में पहली पशु जनगणना कब स्टार्ट की गई थी? तो फर्स्ट एनिमल सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया 1919 से 1920 के बीच। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहली पशु जनगणना कब स्टार्ट की गई? 1919 से 1920 के बीच। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत की जनगणना को कवर करता है? तो कौन सा विषय इसमें से हमारी जनगणना को कवर करता है? डेमोग्राफिक्स, माइग्रेशन, लिटरेसी, इन तीनों के अनुसार ये जनगणना को ध्यान में रख के सभी जनगणना जो है वो किया जाता है इंडिया में। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, मतलब ये तीनों बातों ध्यान रखनी पड़ती है जनगणना करते समय। डेमोग्राफिक तरीके से माइग्रेशन किन किन लोगों ने किया है और लिटरेसी रेट के ऊपर भी जनगणना की जाती है। तो ऐसी जनगणना कवर होती है हमारे जनगणना के अनुसार। अगला है हमारा क्वेश्चन, as per the 2011 census data in which of the following union territories the female population outnumber the male population। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो फीमेल का पॉपुलेशन था यूनियन टेरिटरीज़ में वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा था? तो पुडुचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा था फीमेल पॉपुलेशन है, 1037 था 1000 पुरुषों के ऊपर। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज़ कौन सा था? तो वो पुडुचेरी था, यहाँ पे 1037 फीमेल्स थी 1000 मेल्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो आपसे ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है वो भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? तो ये 4th स्थान जो है वो रखता है। जैसा आप अभी इसमें देख पा रहे होंगे कि स्टेट वाइज जो एरिया वाइज है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 4th पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पॉपुलेशन वाइज स्टेट पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल
आएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि एरिया वाइज राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, और पॉपुलेशन वाइज है सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल आएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना था। तो शहरी आबादी का प्रतिशत जो था वो था 31.16%। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में जो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत था वो है 31.16%। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी थी। तो कुल साक्षरता टोटल जो एक लिटरेसी रेट है हमारे ओवरऑल लिटरेसी रेट वो 74.04% थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि कुल साक्षरता दर पूछा जाए तो 74.04% थी ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया की 2011 के सेंसस के अनुसार। अगला है हमारा दोस्तों टॉप लिटरेट स्टेट। भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी अनुसार शीर्ष साक्षर राज्य कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर स्टेट है हमारा वो है केरला। तो आप इसे याद रखेंगे कि केरला स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेट जो है लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। तो केरला में कितनी है 94% के आसपास है। लक्षद्वीप में 19.1 है 99.85, फिर मिज़ोरम है 91.33, फिर गोवा है 88.70। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो शीर्ष साक्षर राज्य है वो है केरला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बॉटम लिटरेट स्टेट। तो इसमें आपसे पूछा गया है 2011 के अनुसार सबसे नीचे का जो स्टेट है हमारा साक्षर में वो कौन सा है। तो सबसे कम लिटरेसी रेट जिसकी है वो है हमारा स्टेट बिहार। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहले नंबर पे बिहार है और फिर दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे निचला जो साक्षरता दर है वो किस स्टेट का है तो वो बिहार हो जाएगा। अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश आप याद रखेंगे। कई बार जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिहार नहीं दिया रहता है ऑप्शन में, तो आपको जो अरुणाचल प्रदेश दिया रहेगा उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिए कि सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार की है। अगर बिहार न दिया हो ऑप्शन में तो आप अरुणाचल प्रदेश टिक करेंगे। अगला है दोस्तों हमारा सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो तो आप इसे याद रखेंगे कि जो सेक्स रेशियो था लिंगानुपात था वो 943 था। अगला है हमारा बॉटम पॉपुलेटेड स्टेट। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे जो कम आबादी वाला राज्य था वो है सिक्किम। आप इसे याद रखेंगे सिक्किम जो था वो सबसे कम आबादी वाला राज्य था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल संख्या कितनी थी। तो टोटल कितने ज़िले थे 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो 640 ज़िले थे। आप इसे याद रखेंगे कि टोटल इंडिया में जो 2011 के अनुसार हुआ था उसमें कुल ज़िले कितने थे तो 640 ज़िले थे। अगला क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी है उसकी जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में थी तो उत्तर प्रदेश में थी। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में, तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि अनुसूचित जाति जिसे एससी कहेंगे वो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी किस स्टेट में थी तो यूपी में थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो मध्य प्रदेश स्टेट है हमारा, वहाँ की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि एससी पूछा जाए तो यूपी में सबसे अधिक थी और एसटी पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी तो ये आ जाता है हमारा थाने। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार भारत में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी तो थाने की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक थी। और थाने कहाँ पे आता है तो महाराष्ट्र के अंडर आता है। तो आप इसे याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहाँ थाने में। तो जिला पूछे तो थाना, और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली जो है वो एक अरुणाचल प्रदेश का ज़िला है, वहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन थी। आपने इसे याद रखा कि महाराष्ट्र में जो थाने हमारा ज़िला पड़ता है उसका जो पॉपुलेशन था वो सबसे ज़्यादा था, और अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग वैली हमारा ज़िला पड़ता है डिस्ट्रिक्ट है उसका पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम था। इसमें आपसे सबसे ज़्यादा पूछा है तो आप थाने पे टिक करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सबसे कम पूछे तो दिबांग वैली पे टिक करेंगे, और दिबांग वैली कहाँ पर है तो अरुणाचल प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश था। तो कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश था यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली जो है वो सबसे अधिक पॉपुलेशन में था। तो आप इसे याद रखेंगे सबसे ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन जो यूनियन टेरिटरी था वो दिल्ली था हमारा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाईएस्ट दिल्ली हो जाएगा और लोवेस्ट लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे
कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा है कि कम सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका आंसर दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। देखिए मैं आपको बता रहा था, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हो जाएगा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो दिल्ली हो जाएगा। सर्वाधिक महिला लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला लिंग अनुपात वाला राज्य केरला हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो? सबसे हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो केरला में है। अगला क्वेश्चन आता है 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसमें आपसे स्टेट का नहीं, केंद्र शासित प्रदेश का पूछा है, मतलब यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो पूछा है, तो ये पुडुचेरी हो जाएगा। अगर आपसे स्टेट पूछा होता कि हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो इन स्टेट, तो स्टेट में आप केरला टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा फीमेल सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो पुडुचेरी आप टिक करेंगे। इसी तरह आप साइड में देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो वाला यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, जहाँ 1037 महिलाएं थीं 1000 मेल्स के ऊपर। और फिर सबसे जो लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो है वो दमन एंड दीव का है, जहाँ 618 फीमेल हैं। आता है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी, मतलब नेगेटिव में थी? तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो नागालैंड हो जाएगा। तो नेगेटिव में किस स्टेट की थी? तो नागालैंड का था। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इसे याद रखेंगे, सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। फिर अगला है दोस्तों हमारा 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला जो है वो यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, जो कि 1084 है। फिर स्टेट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो, मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो है, सबसे लोवेस्ट है, तो हरियाणा हो जाएगा, यहाँ 877 है। यूनियन विथ हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, तो ये जो है हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, इसमें फीमेल लिखना थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आप इसे देख सकते हैं कि हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो पुडुचेरी का है 1037। और फिर यूनियन टेरिटरी में ही पूछा गया है कि फीमेल का लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो कि दमन और दीव में है 618 है। तो आप ये चारों जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए। यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे हाईएस्ट है पुडुचेरी का फीमेल सेक्स रेशियो, और यूनियन टेरिटरी में सबसे लोवेस्ट है फीमेल सेक्स रेशियो दमन और दीव का। फिर अगला है हमारा डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, तो ये माही पुडुचेरी का हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो तो दमन और दीव का हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पूरा सेंसस की वीडियो। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल SSC बुक SB को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।